हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। मैं और लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए उनसे उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर मिले। ओके, तो मेरा नाम सीमा है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग आने वाले अक्टूबर मंथ के लिए। अक्टूबर मंथ आपका कैसा रहेगा, कैसी संभावनाएं रहेंगी, क्या क्या फ्यूचर की प्रेडिक्शन आपके लिए निकल के आ रही हैं, वही सब चीज़ें इसमें रीडिंग में देखी जाएगी। कैसी आपकी जॉब रहेगी, करियर रहेगा और आने वाले समय के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसे जैसे मैसेज रेजोनेट होंगे, जैसे जैसे मैसेज निकलेंगे वैसे वैसे आप ले लीजिएगा। और जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होते वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, अब कर लेते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में बात। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, तो आप इस समय रीडिंग का लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग आप किसी की भी तरह की ले सकते हैं। करियर, फाइनेंस, फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, करियर के लिए और जॉब के लिए, या कोई जीवन साथी अगर आप ढूंढ रहे हैं और उनके बारे में आगे जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, कैसा भविष्य रहेगा, क्या संभावनाएं रहेंगी, वो सारी चीज़ें भी टैरो के ज़रिए बताई जाती हैं। ओके, तो चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। जैसा कि मैंने बताया है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। ओके, टाइमलेस भी हो सकता है, किसी का काम सिर्फ अक्टूबर मंथ में हो या उससे अबव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 चैनल मैसेज रखे हुए हैं, तो आपको जो भी चैनल मैसेज अट्रैक्ट करता हो आप उसे अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है अबंडेंस। फाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है ट्रस्ट। फाइल नंबर 3 के लिए चैनल मैसेज है लेट गो। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी कोई चैनल मैसेज आपको अच्छा लगता है उसे अपनी फाइल बनाइए, या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव की जय। ओम श्री गणपते नमः। चलिए और मैसेज देख लेते हैं और सुजन टैरो कार्ड से।
पेशेंस, पॉसिबिलिटीज, abundance. Okay, cleansing to the past and projection. फाइल नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप। तो देखिए 5 ऑफ कप कार्ड के साथ आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया जाता है कि पास्ट की चीज़ों को आप जितना अपने साथ लेके चलेंगे उतना अपने लिए लाइफ में बैगेज क्रिएट करेंगे। अगर आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ते हैं, अब पास्ट की चीज़ों से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने मनी वाइज कोई स्ट्रगल फेस किया, हेल्थ वाइज कोई स्ट्रगल फेस किया, ओके, करियर में कोई स्ट्रगल फेस किया, या रिलेशनशिप में आपने कोई स्ट्रगल फेस किया, ओके, कुछ भी ऐसा रिजेक्शन आपने फेस किया है तो उसको वहीं तक सीमित करने के लिए आपको कहा जा रहा है उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। आगे आने वाले समय आपको क्या देना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको, उनकी तरफ फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ओके, क्योंकि जो गया उसे जाने दीजिए, जो अब है आगे उसकी तरफ फोकस कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये 5 नंबर का कार्ड आपकी लाइफ में जो पास्ट की लाइफ की जो सैडनेस है उसको दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको देखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और साथ के साथ आपको कहा भी जा रहा है कि पेशेंसली वेट कीजिए, क्योंकि चीज़ें एक दिन में ही नहीं बदलती आपके लिए, चीज़ों को बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो 5 नंबर का कार्ड है, चेंज आपकी लाइफ में दिखाता है। तो हर फील्ड में आपको चेंज मिलेगा, जिस फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंशली आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। तो चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगे आपकी लाइफ में। जैसे ये लेडी अपने बेबी को पाने के लिए 9 मंथ तक इसने अपना वेट किया और तरह तरह के सपने बुने, तो इसी तरीके से आपको भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको सपने देखने चाहिए। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको आप जिए, आप जिए, मतलब कि उसको इमेजिन कीजिए, उसको अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ओके। आगे आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पेंटिकल्स कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि कुदरत ने आपके हाथ में सब कुछ दिया हुआ है, चाहो तो आप हाथ बढ़ा कर ले लो, चाहो तो आप ऐसे ही उदास बैठकर आप उस चीज़ को, समय को जाने दे सकते हो, और ऐसे उदास बैठे रह सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सैडनेस अगर आपकी लाइफ में है या पास्ट की चीज़ों के बारे में ही बैठे रहोगे लेकर के, तो कुछ नहीं कर पाओगे, समय ही हाथ से निकलेगा बस, खाली किसी का कुछ नहीं जाएगा, जो नुकसान होगा वो आपका ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर नीचे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ये कह रहा है कि समय पर राइट डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, उस पर एकदम गिद्ध की तरह पैनी नज़र रखिए अपने, कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए और लोगों के बीच में रह के ही अपने आप अपनी ग्रोथ को पहचानिए और उसको ग्रैब कीजिए, उस पर काम कीजिए, ओके। आगे एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं मनी की प्रॉब्लम आपकी आने वाले समय में पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में आपने कुछ काम शुरू किया था ऐसा, या अबंडेंस या पैसे के लिए कुछ भी ऐसा बीज डाला था आपने, तो अब आने वाला समय अक्टूबर मंथ ऐसा है कि वो जो बीज आपने डाला था वो पेड़ बन के फल देने लायक वो चीज़ें हो गई है। कहीं ना कहीं आपको मनी के रिगार्डिंग कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ दबा हुआ पैसा कहीं से आपको मिलेगा, या किसी काम में कोई काम आपका ऐसा जो आपको बेनिफिट दे करके जाएगा। यहाँ पर नीचे ऊपर एस ऑफ पेंटिकल से नीचे यहाँ पर अबंडेंस कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, कहीं ना कहीं पेंटिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी चैरिटी कीजिए और खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आप मनी की प्रॉब्लम आपकी उतनी ही ठीक होएगी। तो खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। आगे है आपके लिए 4 ऑफ कप। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप कार्ड ये कह रहा है कि ईश्वर क्या देना चाहता है उसकी तरफ देखिए, उसकी तरफ मत दीजिए जो पीछे जा चुका है, जो चीज़ें ख़राब आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, या पास्ट लाइफ में कुछ आपने स्ट्रगल फेस किया है, या कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो मौके हैं, कोई इंसान है,
कोई पर्सन है, कोई चीज़ है उसकी जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव था, वो चीज़ें छूट गई आपको, तो उसको लेके बैठे मत रहिए। वो ईश्वर ये चाहते हैं कि जो चीज़ गई वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है उस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है आपका, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए कि एक जॉब गई आपकी, आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे यार मेरी वो जॉब बहुत अच्छी थी, क्या करूँ अब मैं, अब तो मेरे हाथ से चली गई। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो गया उसे जाने दो। हो सकता है शायद उसके काबिल आप नहीं थे, लेकिन अब जो ईश्वर देना चाहता है उसकी तरफ देखो, जिसके काबिल हो वो चीज़ आपके लिए अब अवेलेबल करवाई जा रही है। ओके, तो सामने की तरफ देखिए, ना कि पीछे की तरफ देखिए, और नीचे सर झुका के मत रहिए, ऊपर की तरफ देखिए, आंखों से आंखें मिला के बात कीजिए। कोई भी पर्सन आपके पास आता है, अपॉर्चुनिटी कोई आती है, तो उसकी आंखों में आके डाल के देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आगे है यहाँ पे चेंजिंग टू द पास्ट, तो यहाँ पे क्लिंजिंग टू द पास्ट, यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की डीक्लटरिंग करने के लिए कहा जा रहा है। डीक्लटरिंग अपने दिमाग की कीजिए, डीक्लटरिंग अपने घर की कीजिए, डीक्लटरिंग उन रिश्तों में कीजिए जो आपको स्टकनेस फील करवाते हैं जी, या जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं, जो आगे की तरफ आपको बढ़ने नहीं देते। तो उनकी डीक्लटरिंग कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको सूट नहीं करती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। आगे 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आज। फाइल नंबर 1, 5 नंबर, चेंज 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 करने के लिए कहा जा रहा है। हर तरह की चीज़ को आप चेंज कीजिए, जितना आप चेंजेस लेके आएंगे अपने अंदर, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है, अपने खाने पीने के तरीके में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने कपड़े पहनने के तरीके में, बोलने चालने के तरीके में चेंज लेकर के आइए अपने लिए। ओके, तो जितना चेंज लेके आएंगे उतना आप ग्रोथ के नज़दीक पहुँचेंगे। आप जो आपकी लाइफ में चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो माइंड में जितने भी थॉट आते हैं, जो माइंड में अब तक एंजाइटी डिप्रेशन जो बना हुआ था, जो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्मिक कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, कुछ कार्मिक था ऐसा जिसकी वजह से आपका माइंड बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। कितनी भी आप कोशिश कर ले, कितनी भी आप दवाइयाँ खा ले, कितना भी आप कुछ कर ले, तो वो चीज़ें ठीक होने में आ ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं जो माइंड स्टेबल हो ही नहीं पा रहा था। रिचुअल्स भी आप बहुत कर रहे थे। तो अब ये चीज़ें आपको समझाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कार्मिक थी, जिसकी वजह से ये आपको कुछ भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था। और प्रोजेक्शन का कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं इल्यूजन की स्थिति जो लगातार बनी हुई थी आपकी लाइफ में, ये चीज़ आपकी लाइफ में इल्यूजन की स्थिति को बनाए हुए थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो जो एक भ्रम जो दिखाया जाता है आपकी लाइफ में कि भाई तबीयत ख़राब है, उसको बहुत ज़्यादा महसूस करना, कुछ काम है उसको बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर सोचना, उसको सोच सोच के अपने आप को डिप्रेशन में ले आना, अपने आप को एंजाइटी फील कराना, तो वो सारी सिचुएशन, वो ये जो समय था ये बना रहा था आपके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, आपको बाहर निकलिए। चलिए आगे देख लेते हैं और आपके लिए हैंडमेड जो मैसेजेस हैं वो कौन से हैं आपके लिए। 5 मैसेज देखेंगे। सबसे पहले है कहीं दूर, कहीं दूर कुछ है आपके लिए जो प्लानिंग हो रही है। आर्कएंजल माइकल, ओके, बताइए आपके लिए आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। आज आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कुछ लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, बट केयरफुली। यहाँ पर आपको आगे आने वाले समय के लिए सचेत किया जा रहा है कि बिजनेस में हो, जॉब में, करियर, कुछ भी हो आपका, तो कुछ लोग हो सकता है आपको अपनापन दिखाए, सहानुभूति करें, आपकी बातों में हाँ मिला के आपका मन जीतने की कोशिश करें, लेकिन उनसे केयरफुल रहिएगा आप, ठीक है। शिव पार्वती पर विश्वास करें, आने वाले समय में उनका आशीर्वाद फलित होगा। तो अपने इष्ट देव जिनको भी मानते हैं आप, या शिव पार्वती जी को भी मानते हैं, तो उनको भी आपको
उन पर श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। ओके, तो 2 मैसेज एक साथ आए हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, चैरिटी करनी होगी आपकी, आपको हुई। और 2 नाम है इसके अंदर, सरला, रंजना और सपना। यहाँ पर एक सपना नाम और चैनल हो रहा है। ओके, और लाइफ जो लेसन सिखा रही है उसे सीखो और आगे बढ़ जाए, ना कि वहीं स्टक रहे। प्रैक्टिकल बने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल बने, लाइफ जो सिखा रही है उसे सीखो और उसको छोड़ के आगे बढ़ो, सीख के आगे बढ़ो। यह पर बल्कि ये सोच के रुके रहने की ज़रूरत नहीं है, हाय राम ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ऐसी चीज़ें सोचने के लिए आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं आने वाला अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या करियर में ग्रोथ है, हेल्थ कैसी रहेगी, और क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, ओके 3 मेजर अरकाना कार्ड, पाइल नंबर 2, लॉटरी लग गई आपकी तो इस मंथ में। चलिए और देख लेते हैं मैसेजेस ओशो जैन टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। वाह पाइल नंबर 2, क्या बात है, आपके लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे कार्ड निकल के आए हैं। सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कहा जा रहा है बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनना है, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, इंटे माइंडेड पर्सन हो, हर तरह की एबिलिटी आपके पास है, गॉड गिफ्टेड एंड गॉड गिफ्टेड इतनी नॉलेज है, इतने गिफ्ट्स हैं आपके पास, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रूड रवैया है, जो एक कम बोलने वाला, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो एक पर्सनैलिटी है आपकी, वो आपको कहीं ना कहीं डाउन डाउन लेके जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है, रीबर्थ हो सकता है आने वाले मंथ में आपका रीबर्थ हो, आप इस पर्सनैलिटी से निकल कर किसी इस पर्सनैलिटी में आपको आना है, या आएंगे आप इस आने वाले अक्टूबर मंथ में। आपकी ये न्यू ग्रोथ है, यहाँ पर ये चेंज है आपकी लाइफ में ये, क्योंकि ईश्वर का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर और आपका उनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो आपको यहाँ तक आपको लेकर के आएगा। तो चेंज ज़रूर लेकर के आना है अपनी लाइफ में आपको। अपने बोलने के तरीके में चेंज कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बालों को चेंज कीजिए, कपड़ों को चेंज कीजिए, इवन ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ पहनते हैं आप, जेंट्स है तो अपने स्टारडम को पूरी तरह से बनाने के लिए
उस पर काम कीजिए। यहाँ पर आगे है द एम्परर कार्ड। तो देखिए एम्परर कार्ड भी पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ट्रस्ट की एनर्जी है। ट्रस्ट ट्रस्ट सब चैनल हो रहा है यहाँ पे, ट्रस्ट चैनल हो नंबर आ भी रहा है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि ईश्वर के ऊपर जो आपने विश्वास किया था, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे हो। हर समय जो आपने, चाहे स्ट्रगल का समय, परेशानी, चाहे दुख हो, चाहे कैसे, आपने कभी भी अपने ईश्वर का हाथ छोड़ा नहीं है, ना उनको कभी भूला है आपने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको अक्टूबर मंथ में आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है। यहाँ पर 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका बेबी 9 मंथ के बाद उसका बेबी उसके हाथों में आने वाला है। इसी तरीके से आपने जो मेहनत की थी वो आपकी सफलता आपके हाथों में आने वाली। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। बियॉन्ड इल्यूजन है यहाँ पर। तो आप भी अपने जो कुकून होता है ना, तितली तितली जो बंद होती है अपने अंडे के अंदर, तो कहीं ना कहीं अब आप भी पूरी तरह से चेंजेस है आपकी लाइफ में। आप बाहर फड़फड़ा के बाहर निकलने के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो यहाँ पर। तो अक्टूबर मंथ में ये सारी संभावनाएं आपके लिए आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ओके, मैसेज रिसीव होंगे, गिफ्ट्स होंगे आपके, और लगातार जो इल्यूज़न की जो स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, टाटा बाय बाय हो रही हैं। ओके, यहाँ पर आगे द व्हील कार्ड भी कह रहा है कि किस्मत का पहिया पूरी तरह से आपके फेवर में है। आप जो कभी गिरे, कभी संभले, कभी फिर से खड़े हुए, कभी गिरे फिर संभले फिर खड़े हुए, इस तरह की स्थिति लगातार जो आपकी लाइफ में पास्ट में चल रही थी, अभी आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका जो एक पीरियड चल रहा था, कभी गिरना, कभी संभलना, कभी फिर गिरना, कभी फिर गिरना, यहाँ पर आपको सैल्यूट किया जा रहा है। आपकी मेहनत को तराशा जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी जो स्ट्रगल थे आपकी, यहाँ पर जो आपको रिजेक्शन जो मिला है, उससे कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनैलिटी निकल के आई है आपकी। यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब पूरी तरह से उस परिस्थिति से निकलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार, और एक न्यू पर्सनैलिटी आपके अंदर से निखर के आ रही है। कहीं ना कहीं उस वो पर्सन जो स्ट्रगल फेस कर रहा था, कहीं ना कहीं अब एकदम से इंजॉयमेंट की स्थिति में वो आ रहा है। क्योंकि कहीं ना जो लाइफ के जो स्ट्रगल थे, उसने आगे आने वाले समय के लिए उसको बैलेंस बनाना और जीना, किस तरीके से बुराई में से अच्छाई को निकाला जाता है, या कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ संभावनाएं होती हैं, उनके अंदर से कैसे अपने लिए चीज़ों को समझना है, उनका जो निचोड़ निकालना है, वो सारी चीज़ें अब आप समझ गए हो। तो प्लेफुलनेस, बिल्कुल तैयार हो, आप पूरी इस एनर्जी में रहोगे बिल्कुल समय के साथ, कि समय चाहे कैसा भी आए, मैंने अपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके रखना, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जब सब चीज़ें पहले से ही पूरी तरह से तय है, तो मैं अपने आप में इतना बेचारा बन के या एंजाइटी डिप्रेशन में मैं क्यों रहूं। तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ रहे हो, आप पूरी तरह से तैयार हो। प्लेफुलनेस का कार्ड आपकी इसी एनर्जी को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, अपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में रहोगे आने वाले अक्टूबर मंथ में। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी है आपकी ये, जिन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको रिजेक्शन दिया, आपको अप्रिशिएट किया, आपका दिल दुखाया, या बहुत ही तरह से आपको हर्ट किया। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति आपकी ऐसी रही है कि हो सकता है लाइफ में बहुत लोगों की ब्लैक मैजिक तक की जैसी स्थिति जो थी आपकी, ऐसी परिस्थिति भी इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन परिस्थितियों को झेलते झेलते और इसके ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते करते कहीं ना कहीं आप इसमें इस एनर्जी में आ गए। को क्रिएटर है यहाँ पर, क्रिएटर की एनर्जी में आ गए। कहीं ना कहीं उन परेशानियों ने आपको इतना मजबूत बना दिया ना है, एक गुरु की भूमिका में आप आ चुके हो। कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारा विजडम आपको ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया है आपको। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गुरु
तो कहीं ना कहीं आप मास्टर बन चुके हैं, आपके हाथों में, आपके माइंड में वो पावर आ चुकी है। यहाँ पर ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपका, या ये कह सकते हैं कि आपकी जो सोई हुई जो शक्ति थी, हो सकता है पास्ट लाइफ के कर्मा की कुछ शक्ति हो, या पास्ट लाइफ से ही कुछ ऐसी आपकी पावर्स हो जो अब वो इन्हेंस हो रही, इस परेशानी से, इस स्ट्रगल से, या इस दुख भरे समय से वो उस पावर को आप पहचान रहे हो और पूरी तरह से उस पावर के अंदर आप आ रहे हो। तो ये ट्रस्ट ही तो है ईश्वर का कि कहीं ना कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, तो आगे है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि कामयाब बनिए, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे यही लगता है। तो यहाँ पर आपके स्ट्रगल, आपका फेस, जो आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने रिश्तों में कर रहे हैं, अपने करियर में कर रहे हैं, ओके, अपने जो डेली मर्रा की हाउस वाइफ है वो कर रही है, या और भी अदर फील्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है आपकी। जब इंसान धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम करता रहता है अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का वो मास्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें उन सब चीज़ों की को सहजता से लेने की, सहजता से उसको रिदम के साथ काम करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर वही क्षमता दिखाई दे रही है कि कामयाब बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो अब आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको अर्निंग हो। अब अर्निंग कई तरह से हो सकता है मान सम्मान बढ़े आपका, हो सकता है पेंटिकल्स, पैसे की समस्या आपकी हल हो सकता है कुछ रिश्तों में आपके बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में है ये। ओके, कदम तो लाइफ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, कामयाबी अपने आप आएगी पीछे। खुश इंजॉय कीजिए, यहाँ पर हर मोमेंट को इंजॉय कीजिए, कामयाबी अपने आप आएगी। यानी कि जो भी काम आपके हाथ में लेते हो उसको बड़ी शिद्दत के साथ उस काम को कीजिए। ओके, थ्री ऑफ गाइडेंस, सॉरी, 3 नंबर का कार्ड है गाइडेंस। तो यहाँ पर गॉड गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, एंजल्स की गाइडेंस रहेगी। यहाँ पर एंजल्स आपके हर वक्त अराउंड रहेंगे यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ट्रस्ट बिल्कुल भी ईश्वर के ऊपर नहीं खोना है, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि बच्चे हम हर वक्त आपके साथ है, हर परेशानी में, हर दुख में हम आपके साथ है, आपके अराउंड है। आप अपना काम करो, आप ईश्वर के बच्चे हो, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, आपके अपने ज़रूर आपको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी, जो जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो तो वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो आगे देख लेते हैं हैंडमेड मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर 5 मैसेजेस आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 अनजाने लोग मिल सकते हैं, रीयूनियन। यहाँ पर अगर आपके रिश्तों में खटास थी, बहुत ज़्यादा टूटने के कगार पर आ रहे थे, या कुछ भी ऐसा था, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ही है, तो उनकी रीयूनियन हो सकती है इस अक्टूबर मंथ में। ओके, आगे है, आज आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कुछ लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, बट केयरफुली। ये पहले भी आया ना मैसेज, ये दोबारा से मैसेज आपके लिए आया है, तो केयरफुल रहिएगा। ओके, आपको हाथों से संबंधित काम करना चाहिए, जिससे काम करने से आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक हो। ओके, ये कार्ड जो आपके लिए आया है ना पहले, ये द क्रिएटर, कहीं ना कहीं इस कार्ड का ये दोबारा से मैसेज आया आपके लिए कि आपको कुछ ना कुछ हाथों से संबंधित काम करने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को
हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़े हैं आपके। तो लोगों की मदद कीजिए आप। जीवन एक बार ही मिलता है, जो मिला है वो बहुत कीमती है। व्यर्थ की बातों और गॉसिप में जाया ना करें। तो यहाँ पर टाइम को की कीमत को समझने के लिए आपको कहा जा रहा है कि फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, ना फ़ोन पे आप स्क्रॉल करते रहें, ना लोगों की गॉसिप का ज़्यादा हिस्सा बने। अगर अच्छा लगता भी तो थोड़ी देर बैठे फिर चल दें वहाँ से। ओके, टाइम की कीमत को समझे, टाइम से उठे, टाइम से बैठे, सोए और टाइम से ही सब काम करें। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेनबो कलर है, किसी के लिए बैलेंस है और सगाई है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर रेनबो कलर, यहाँ पर रेनबो कलर आपको दिख सकते हैं, या तो रेनबो में ही दिखेंगे या किसी और तरीके से भी आपको कुछ 7 कलर दिख सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और सगाई, यहाँ पर अगर अनमैरिड है आप तो आपकी सगाई फिक्स हो सकती है, या आपको कोई ना कोई जीवन साथी आपको मिल सकता है, या बात चल सकती है आपकी। ओके व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर जो ये कार्ड है, यहाँ पर आपको चैरिटी भी कर सकते हैं आप। हेल्थ कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं आप, किसी के लिए कुछ दान कर सकते हैं आप। हेल्थ और वेल्थ दोनों हाथों से काम करना है आपको। तो सोचिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं और उसी काम को करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाइए। ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, बी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। पार्वती पति हर हर महादेव की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय। चलिए और मैसेज देख लेते हैं और टैरो कार्ड से। ओके, फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल मैसेज है लेट गो। तो यहाँ पर बहुत सारी सैडनेस नज़र आ रही है रीडिंग के अंदर। बहुत सारी ऐसी पास्ट की बैगेज हैं जिन्हें आप लेकर के साथ चल रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने लिए आप एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पर लेट गो करना है आपको। क्या क्या लेट गो करना है यहाँ पर? सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं किस्मत की चाबी आपके हाथों में ही है। अगर पेंटिकल्स के लिए आप परेशान हो, पैसे के लिए परेशान हो, फाइनेंस स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, जॉब प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आइए अपनी लाइफ में, या अपने आप को आप बैलेंस में रखिए। कैसे रख सकते हैं आप बैलेंस में अपने आप को? क्योंकि अगर पास्ट की चीज़ों को याद करते रहोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पर क्लियर मैसेज आपके लिए यही है।
तो कहीं ना कहीं जो सैडनेस आपकी लाइफ में बनी हुई है, जो आप दुख में, परेशानी में बिल्कुल जो आप अपने आप को घेरे हुए हो, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हो कि मुझे पता नहीं अब लाइफ में कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये बंद दरवाज़ा कभी मेरे लिए खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, जो ये आपकी जो सोच है, कहीं ना कहीं यही ज़्यादा आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रही, यही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है खुश रहिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए जो चीज़ आपके पास पहले से, और आने वाली चीज़ों के लाइफ में क्या चाहते हो उसको बोल के खुश रहिए और सोचिए कि ये हमारी लाइफ में हो रहा है। तो देखिए स्लोइंग डाउन है आगे, तो धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आपके लिए आएगी और जो सैडनेस है वो आपकी लाइफ से जाएगी। स्लोइंग डाउन है यहाँ पर, सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप के अंदर ही आपको बैलेंस लेके आने के लिए कहा जा रहा है। उस नेगेटिविटी को अपने अराउंड बिल्कुल भी फटकने मत दीजिए। ओके, आगे जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक इनर चाइल्ड है, जो इनर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो करना चाहते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अभाव में, ठीक है, जिम्मेदारियों के अभाव में, या किसी और वजह से, पैसे के अभाव में, या कुछ और वजह से किसी और के लिए आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, तो उन चीज़ों को जो आपने छोड़ा है, तो उन चीज़ों को अब दोबारा से कहीं ना कहीं आप अपने आप से आप न्याय नहीं कर पाए हो। अपनी जो इनर सोल है, आपकी जो सोल है उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है जजमेंट होगा आपके साथ, और आप ये करोगे जिस चीज़ से आपकी सोल खुश होती है, जो आप जिससे आप खुश होते हैं, जो आप करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक ही है। जो कुछ करना है हमें इसी लाइफ में करना है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुकी हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में अप्रिशिएशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लोग समझते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके हाल पर छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप खुद क्या चाहते हैं उसके ऊपर सोचिए, उसके ऊपर काम कीजिए, और ये चीज़ें आप आने वाले अक्टूबर मंथ में सब चीज़ें कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, आपसे कुछ ज़्यादा प्रसन्नता रहेगी उसके अंदर। और ये चीज़ें लेटिंग गो 8 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आप इन सब चीज़ों को लेट गो करते हो तो कहीं ना कहीं 8 नंबर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, और वो आ रही है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं जब आप, तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे ही हर चीज़ में प्रोग्रेस आती है। तो वो सारी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रही है। ओके, आप अपने आप को धीरे धीरे बदल रहे हो, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरह से एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती जाएगी दोबारा से। ओके, जो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप कार्ड भी यहाँ पर यही कहता है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़िए, आगे की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत आपके पास बचा है उसकी लेकर ही एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी हो सकती है। किसी ने अपनी लाइफ में पैसों से लेकर के आपने बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ है, ठीक है, किसी का कोई पर्सन है ऐसा जो उसके करीब था चला गया, वो लॉस झेला उसने, ठीक, किसी ने रिश्तों में लॉस झेला, किसी में बिजनेस में लॉस देखा है अपने। ओके, किसी ने अपने खुद की जो जर्नी जो चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो पास्ट के बैगेज जो थे या पास्ट के कर्मा जो थे उनको क्लियर करने के लिए जो एनर्जी थी वो उन्होंने फेस किया। तो यहाँ पर अगर आप उन सब चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तो फिर से चेंज देखना आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आप बदल नहीं पाओगे। यहाँ पर अगर आप अपने आप को बदलते हो तो लेट गो करते हो इन सब चीज़ों को, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आप लेट गो करते हो तो अपने लिए आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस ही सक्सेस है आपकी लाइफ में। जैसे जैसे आप पुरानी चीज़ों को भूल के आगे की तरफ बढ़ोगे तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत है उसे लेके चलोगे, उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आगे बढ़िए और पुरानी चीज़ों को छोड़िए। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली है, तो उसको उस लय को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आगे है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो यहाँ पर अगर आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार 2 चीज़ों में बिल्कुल फंसे हुए हो। चाहते तो दोनों ही कामों को करना है एक साथ। यहाँ पे घर और बिजनेस भी हो सकता है, हाउस वाइफ हो तो जॉब प्रोफेशन और हाउस भी हो सकता है। यहाँ पर अगर कुछ और करते हो तो वो 2 चीज़ें हैं ऐसे जिसमें फंसे हुए आप सोच रहे हो कि किसको पहले करूँ किसको पहले करूँ। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जॉब ज़रूरी है तो जॉब पर फोकस कीजिए, फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है तो फैमिली पर भी फोकस कीजिए। ओके, दोनों में से एक चीज़ को लेकर के अगर आप करते हैं और वन बाय वन चीज़ें भी अब अगर आप लेके चलते तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आपको यहाँ पर एग्जॉशन फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फिर मशीन बन के रह जाएंगे। और खुशी होकर काम करते हैं, खुश होकर किसी चीज़ का करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर बर्डन लेके काम करोगे तो एग्जॉशन होना आपके लिए डेफिनेटली है। दिमाग में डिप्रेशन एंजाइटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप एक मशीन की तरह बन के ले जाएंगे। ओके, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथों में है, आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ है ऐसा, बहुत दिनों बाद कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठीक हो रही है, तो उसको भी आप इंजॉय कर रहे हो। अक्टूबर मंथ में आप पूरी तरह से इंजॉय करोगे इस फील्ड में। और आगे है यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है गिल्ट। तो लगातार पास्ट की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके अराउंड शायद कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लेट गो कीजिए, पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल भी टाटा बाय बाय कर देना है, किसी को बिल्कुल अपने नज़दीक फटकने नहीं देना है। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से आपके लिए ब्लॉकेज का क्रिएट कर सकती है, तो इनको अपनी लाइफ में आपने बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ओके भैया, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ हैंडमेड मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है, कोई विश हो रही है आपकी पूरी, कोई विश पूरी हो रही है आपकी, शायद घर बनाने की इच्छा पूरी हो रही है, या हो सकता है कोई 4 व्हीलर की इच्छा पूरी हो रही है इस अक्टूबर मंथ में। ओके, अपने मन की सुने, ट्रस्ट योर इंट्यूशन इमीजिएटली। यहाँ पर आपको जल्दी से ही आपको जो फैसला कर रहे हैं आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, बाहर किसी की ना सुने इतनी। ओके, धन्यवाद यूनिवर्स, यूनिवर्स को धन्यवाद करना है कि आप मेरे साथ हैं, ट्रस्ट करें आप उनके ऊपर। और यहाँ पर है स्वप्न में कृष्णा या अपने इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं आपको। ओके, और आगे है, जब भी कभी मन उदास हो तो कोई अपना मनपसंद गाना गुनगुनाए। ओके, तो देखिए मैसेजेस आप सब लोगों के लिए क्लियर कट है बिल्कुल, एनर्जीज काफ़ी अच्छी है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आने वाले एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी से इन एनर्जी को क्लेम कीजिए, और कितनी रीडिंग रेजोनेट होती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, और किस किस का क्या क्या काम हुआ वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके व्यूअर्स, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।